जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं सूर्या, मेरे चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधना केंद्र है। हमारे केंद्र में हर टाइप का जंत्र मंत्र तंत्र शिक्षा और दीक्षा दी जाती है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। जो कोई भी साधक साधिका माता पिता भाई बहन साधना करना चाहते हैं, हमारे केंद्र में संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। जो कोई भी साधक साधिका माता पिता बार बार साधना करके उसमें सफलता नहीं होता है तो इसमें संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। आज का टॉपिक होता है कि भूत साधना। सबसे पहले आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको भूत साधना के बारे में सरलता के जरिए से आपको भूत की साधना विषय में वर्णना करेंगे और उसका पूर्ण विधि विधान के साथ आपको बताएंगे। तो भूत साधना कहने से पहले जो कोई भी माता पिता भाई बहन या साधु संत जो भी है, गुरु भाई है, जो भी है हमारे वीडियो को देख रही है, तो इस वीडियो को आप बीच में स्किप ना करें। आपको उसी वीडियो को पूरा देखना चाहिए। यदि आपको पसंद आए तो देखिए, नहीं तो नहीं देखना चाहिए। इधर इधर की बातें नहीं सुनना चाहिए। तो सबसे पहले आपको भूत की साधना कहने वाला हूँ अभी। सबसे पहले आपको गुरु मंत्र की दीक्षा होना चाहिए। यदि आपके पास में रक्षा कवच रंगीन घेरा सूखे कवच नहीं होता है तो भूत की साधना नहीं हो सकता है। सबसे पहले ये सारे विधि विधान को आपको पहले जानना होता है। पहले आपको गुरु की मंत्र की दीक्षा होना चाहिए और गुरु की आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने माता पिता होगा तो माता पिता को आशीर्वाद लेना चाहिए। ये भूत प्रेत की साधना में इसमें आपको इष्ट की और कुल पितरों आदि को पूजा नहीं करना चाहिए। केवल उसमें आपके मन में ही जो पंच देवता होता है, गणेश भास्कर विष्णु शंकर चंडी पंच देवता बोला जाता है, उसी को आप माना जा सकता है। पूजा थोड़ा सा नॉर्मल तरीका से पूजा कर सकते हैं, पंचोपचार से पूजा करना चाहिए। सबसे पहले इस देवी देवता की पूजा कर सकता है, वो साधना नहीं करना चाहिए। क्या करना है, सबसे पहले आपको गुरु के पास में जाना है, दीक्षा लेना है। दीक्षा लेने के बाद में आपको गुरु मंत्र की साधना करना है। गुरु मंत्र साधना हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। आपको गुरु आपको रक्षा कवच देगा, सुरक्षा कवच देगा, रंगन घेरा देगा, उसी का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में आप विघ्नराज गणेश महाराज को आप पूजा करना चाहिए। उसके बाद में अपने पितरों को आप मतलब अपने इष्ट देवी देवता को पूजा पाठ करना चाहिए। और पूजा पाठ हो जाने के बाद में कुल देवी देवता को पूजा करना चाहिए। और कुल देवी देवता हो जाए तो पितरों को पूजा करना चाहिए। पितरों को पूजा हो जाने के बाद स्थान देवी देवता की पूजा हो जाएगा। उसी इलाकों के स्थान देवी देवता को पूजा करना चाहिए। जहाँ कहीं भी आप साधना करना चाहते हैं उसी स्थान का आपको चयन करना चाहिए। जैसे कि इस चारों तरफ में खंडर है, इसी खंडर में यदि यदि एकांत रहता है तो खंडर में हो सकता है, नदी के स्थान में होता है, नदी के किनारे में हो सकता है। और जो होता है जमीन के जो है, आजकल तो फसल काट गया है, उसी जमीन में हो सकता है। और उसके जरिया उसके सिवा कोई भी एकांत जो होता है, तेंदु के वृक्ष होता है, आदिवासी क्षेत्र में बोला जाता है, उसी वृक्ष के पास में कर सकता है। और खजूर के वृक्ष के साथ में कर सकते हैं, महुआ के वृक्ष के पास में भूत साधना कर सकते हैं, शमशान के पास में कर सकते हैं, शमशान में कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष में कर सकते हैं। और इसी इन वृक्षों के सामने बहरा वृक्षों के पास में इन जो हमने जितने वृक्ष के पास में आपको नाम बताया है, उसी नाम की वृक्ष के पास में ही भूत साधना कर सकता है। उसके सिवा जो होता है बाबुल के वृक्ष होता है और काकटस के वृक्ष होता है, उसके पास में ही भूत साधना की जा सकता है। और भूत साधना होता है सबसे बड़ा सरलता होता है और उसमें कठिनता भी होता है। सबसे पहले होता है क्या है, ये भूत साधना करना है तो अमावस्या से शुरू करना पड़ेगा, तो अमावस्या तक, नहीं तो पूर्णिमा से शुरू करना है तो पूर्णिमा तक ये साधना करना होता है, भूत साधना का होता है। इसे भूत की साधना करने से पहले आपको क्या करना है ना, आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे आपको भूत साधना करना है, कहाँ पे भूत साधना नहीं करना है। क्योंकि जहाँ लोग जाना आना होता है सुबह और शाम में होता है, वही पे स्थान पे नहीं होता है जहाँ ये ध्यान रखना चाहिए। उसी स्थान में आप भूत साधना करते हैं तो भूत साधना में आपको लंगा होकर साधना करना होता है। ये होता है कम से कम 1 घंटा की साधना होता है। भूत साधना के लिए आपको बबुल के वृक्ष का चयन करना चाहिए, नहीं तो तेंदु के वृक्ष का चयन करना चाहिए, नहीं तो जो भी है
हमारी नज़र में तंडु वृक्ष है, बबुल वृक्ष है, बहरा वृक्ष है, और इसके ये वृक्ष ज़्यादा मायने रखा जाता है, और शमशान के पीपल के वृक्ष के भी मायने रखा जाता है। इन वृक्षों में ही भूत की वास ज़्यादा होता है। जो कोई भी इस वृक्ष को चयन करना चाहिए। इसी चयन करने के बाद में आपको क्या करना है, जो है इसमें 7 या 9 हफ्ता तक आपको इस साधना में करना होता है। इसे साधना 1 घंटा का साधना होता है। आपको जो होता है, रात में स्नान करना है, दिन में स्नान नहीं करना चाहिए, केवल रात में होना चाहिए। दिन में आप जितना भी दुर्गंध फैला सकते हो, परंतु आप रात में जो भी स्नान करना है, और जो भी है उसके साथ में जो हो चमेली के तेल लगाना है, चमेली की इत्र लगाना है, अपने शरीर में लगाना है। और जब आप शौच होते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए, भूत प्रेत साधना करने के लिए आपको शौच होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। जब आप स्नान करते हैं या शौच होते हैं, उसी समय में आप जो स्नान करते हैं, बचा हुआ पानी होता है, उसमें जितना भी थोड़ा करके आपको एक मिट्टी के घड़ा में आपको भर्ती करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा। अब जो हर दिन में जो स्नान करते हैं, शौच करते हैं, उसी मिट्टी में जितना भी पानी होता है उसी को बचा कर रखना है। आप टॉयलेट जाते हैं, उसी में शौच करते हैं, सफाई करते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी रखना होता है। उसी पानी को आप दिन में जितना भी पानी का आप शौच जाते हैं, स्नान करते हैं, उसी में पानी को आप एक घड़ा में भर्ती करना चाहिए। घड़ा में भर्ती करने के बाद में आपको क्या करना पड़ता है, जो आप वृक्ष का चयन किया है, खंडर में चयन किया है, कोई भी महुआ के वृक्ष के पास में चयन किया है, तो बहरा वृक्ष के पास में चयन किया है, तो उसके पास में आपको जाना पड़ेगा। जाने ये नक्षत्र की बातें नहीं है, इसमें आप सभी को नक्षत्र की बातें नहीं है, वो किताब की बातें नहीं है। जो कि मेरा एक दोस्त है, वो भूत साधना किया था, जिसके वजह से वो आज भी वो बहुत ज़्यादा शराबी हो गया, बहुत खराब गति में दुर्दशा में पड़ी है, अब तक पड़ी है, अच्छा नहीं है। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ वो क्या था, किस जरिया से किया था। हमारे गुरु की दिया हुआ से वो किया था, परंतु उसका गति मति के भ्रष्ट हो गया, जिसके कारण में आज वो भगत रही है। इसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, भूत की साधना करने के लिए वो अपने महुआ वृक्ष के पास में क्या था, इसलिए आप भी उसी हिसाब से महुआ कर सकते हैं, नहीं तो बहरा कर सकते हैं, नहीं तो बबुल कर सकते हैं। इन तीनों वृक्षों को आपको चयन करना चाहिए, एकांत में चयन करना चाहिए। वहाँ पर जाकर आप जो शौच हुआ पानी को, बचा हुआ पानी को आपको जाकर वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। डालने के बाद में वहाँ पे आप लंगा हो जाना है। लंगा हो जाकर बाद में उसी वृक्ष के पास में जो भूत होता है, ओम नमो भूतनाथाय नमः, इसी मंत्र को आपको जाप करना चाहिए। कम से कम वो 5 माला जाप करना चाहिए, ओम नमो भूतनाथाय। इसी मंत्र को आपको जाप करना पड़ेगा। उसके बाद में वो आपको जाप करने के बाद में जो पानी है वहाँ पे वृक्ष के पास में गाड़ देना है, दे देना है। दे देने के बाद में पीछे ना गुड़ के आपका आना है, आ जाकर आपको एकांत में आपको सहन करना होता है। उसी हिसाब से आपको साधना करना होता है। इसमें क्या है, आपको बलि देना नहीं चाहिए, मुर्गी की भेंट नहीं देना चाहिए, कुछ भी नहीं देने की ज़रूरत नहीं है। ये भूत साधना में ये होता है, सात्विक टाइप का भूत की साधना होता है। यदि कोई भी मुर्गा देता है तो रोजाना मुर्गा देना होता है, और कोई भी इसमें जो रोजाना के है, जो उबला हुआ चावल देना चाहते दे सकता है, उसे अंडा भी दे सकता है। पहले मुर्गे अंडा देने वाला है, उसी अंडा को देना है, और मुर्गा होगा तो काला ही मुर्गा होगा। भूत प्रेत की साधना में ध्यान रखना चाहिए। और शराब देना है तो शराब दे सकते हैं, परंतु अपनी भूत की साधना है तो वो अपने वश में करना चाहते हैं, जगत को वश में करना चाहते हैं, किसी को भी वश में करना चाहते हैं, वो अपनी दोस्त की तरह रह सकता है। ये सात्विक विधि विधान से आपको इसी मंत्र को आपको साधना करना चाहिए। लग्न होकर और पूर्व की दिशा में बैठकर उसी भूत मंत्र को आपको 5 माला जाप करना चाहिए, ताकि अमावस्या में शुरू किया तो अमावस्या तक होता है, पूर्णिमा शुरू किया तो पूर्णिमा तक होता है आपको, नहीं तो चतुर्दशी से भी शुरू की जा सकता है। त्रयोदशी में, एकादशी में ये साधना कर सकते हैं। और आदर नक्षत्र, नहीं नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र भी हो सकता है। इसमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्या होता है, इस तरह होता है, आप रोजाना जाते हैं और कुछ नहीं, अगरबत्ती दे देना है, और जब बचा हुआ पानी है उसे दे देना है, जाप कर देना है, 5 माला जाप कर देना है, और मिठाई थोड़ा सा है तो दे देना है, तो नींबू है तो दे देना है, और बाद में चलिए आ जाए।
रोजाना आपको करना है और कुछ नहीं। उसी सुबह जो भी है आप दोनों टाइम खाना खा सकते हैं, परंतु इस भूत साधना में एक ही टाइम खाना खाने के लिए जो बताया गया है। जो जिसका तबीयत खराब होता है, बीमार होता है, तो वो कर सकता है। जिसका शरीर अच्छा रहता है वो एक टाइम में खाना खाकर ये साधना करने से उसका जल्दी प्रभावित हो जाता है। इसमें क्या है, एक दिन में आप दे दिया, खाना दे दिया, 2 दिन में दे दिया, 3 दिन में दे दिया, इसमें क्या होता है 3 से 5 दिन के भीतर में आपको प्रभावित होने लगेगा। आपको सपने के जरिए से भी भूत आकर आपसे दिखाई देने लगेगा। आपके घर में कोई घूमने जैसे लगेगा, चलने जैसे लगेगा, कूदने जैसे लगेगा, कोई आपको पत्थर मारने जैसे लगेगा, एक टच करने जैसे लगेगा। बहुत सारी क्रिया होता है, इसमें झूठ मूठ का बातें नहीं है। जो ऐसे भूत प्रेत से होता है, एकांत भूत प्रेत की साधना करना है तो एकांत में करना चाहिए। परिवार लोग ऐसा भूत प्रेत की साधना ना करें। ये तामसिक भी होता है, ये सात्विक रूप से भी की जाता है। ये वृक्ष क्या होता है, ये होता है। उसी हिसाब से आपको साधना करना है। जब हो जाएगा आपको जो अमावस्या से अमावस्या तक आप साधना करते हो, उसके बीच में आपको जो पहले अमावस्या से शुरू किया है, तो जब आप रोजाना उसी टाइप से आप उसे भोग प्रसाद देना है, अपने मन की इच्छा से देना चाहिए। देने के बाद में आप लास्ट दिन में या चतुर्दशी दिन में आपको जो प्रसाद नहीं देना चाहिए। जो आपने स्नान किया है, शौच हुआ पानी को आपको उसी वृक्ष के पास में नहीं देना है, आपको रख देना है और जाप कर देना है। जाप करने के बाद में आपको वहीं से आपको चलिए आ जाना चाहिए। जाने के बाद वो आपको पीछे पीछे आ जाएगा, आपको डराएगा, धमकाएगा, क्यों नहीं दिया वो सिर्फ। इसके बाद में जब वचन हो जाएगा तभी अमावस्या में फिर उसी जाके उसी के हिसाब से कहने के पश्चात आपको जाकर उसकी साधना करना होता है। एक दिन साधना, बीच में एक होता है चतुर्दशी में आपने साधना किया है, पानी नहीं दिया है, परंतु अमावस्या में आपको देना पड़ेगा। जो वचनबद्ध हो जाएगा उसके बाद में देना चाहिए। और यदि आपने देना चाहिए तो अपने अंगुली का 7 बूंद रक्त देना दे सकते हो। देने के बाद में वो वचन में कैद हो सकता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, हर अमावस्या में आपको जाके उसी वृक्ष के पास में पूजा कर सकते हैं। थोड़ा सा स्नान किया, बचा हुआ पानी को देना है। यदि आपने नहीं दिया वो उसी भी अपने आप चली जाएगा। उसी को काम में लगाना है तो हर अमावस्या में देना पड़ता है। घी का दीपक देना पड़ता है, सरसों का तेल दीपक, ये तो क्रिया है। जो साधना जिसे कर लिया है तो उसे छोड़ देगा तो वो साधना में सफलता नहीं होता है। इसी टाइम में भूत टाइप का भूत प्रेत की साधना होता है। जो कोई भी भूत प्रेत की साधना करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप साधना करें। ये सात्विक साधना है, तामसिक होता है, राजसिक भी साधना होते हैं। इससे भी खतरा भी हो सकता है। ये साधना सारे साधना है गुरु की सन्मुख में है, गुरु की सानिध्य में रहकर, उसकी गुरु की मार्गदर्शन में रहकर सारी विद्या को आपको चयन करके ये साधना करना चाहिए। यदि ऐसे साधना नहीं कर पाते हो तो आप अकेले जाकर ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, ताकि आपका परिवार, घर परिवार बर्बाद हो जाएगा, कोई भी कार्य में सफलता नहीं होगा। यदि आप सभी को इस वीडियो पसंद लगे तो लाइक लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कुछ सब्सक्राइब करें, नहीं तो नहीं है। आप सभी को पसंद है। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव।